देखिए भाई, सेकंड लेक्चर में बात की थी क्रिस्टल लैटिस की। किसकी बात की थी? क्रिस्टल लैटिस की बात की थी, ठीक है। और यूनिट सेल की बात की थी। क्रिस्टल लैटिस का फिर से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये ऐसे एटम रखे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, सेम साइज के। अगर ये पूरा क्रिस्टल है तो एक जो सर्कल है अंदर है, मान लीजिए बाहर नहीं, बिल्कुल ठीक। तो एक जो सर्कल है वो क्या है? यूनिट सेल। यानी पूरे क्रिस्टल का वो छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, उसको बोलेंगे यूनिट सेल, ठीक है भाई। और 3D जो 3 डायमेंशनल यानी एक रेगुलर पैटर्न बनता है, उसको बोलते हैं हम, रेगुलर पैटर्न को बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यूनिट सेल्स की, बात करते हैं भाई। देखो यूनिट सेल की बात करते हैं, मिटाता हूं मैं इसको। देखो यूनिट सेल दो टाइप की, यूनिट सेल देखो दो टाइप की होती है भाई। एक होती प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। लिखो भाई सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसके अंदर, जिसमें एटम केवल और केवल कॉर्नर पे हो, क्या कहेंगे? इन विच एटम्स या कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे? सीपी। सीपी का मतलब क्या? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स ही बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सबसे पहले बात करेंगे हम, एक है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। देखो भाई, तो इसके लिए क्या कहेंगे? एक क्यूब बनाते हैं, बिल्कुल देखो क्यूब, ये क्यूब बनाते हैं, ये क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है तो इसमें क्या करेंगे? देखो क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कॉर्नर है भाई? 8 कॉर्नर। 8 है तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स भी कितने होंगे? 8। तो क्या कहेंगे? प्रिमिटिव का पार्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कई कुछ बोलते हैं इसको SCCSCP, कुछ भी बोल लेना, ठीक है भाई। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें कॉर्नर पे केवल और केवल किस पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। और क्यूब, क्यूबिक के लेते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो कितने एटम्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम किसकी? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती हैं जिसमें कॉर्नर के साथ साथ अदर साइड पे हो। तो क्या लिखेंगे? नॉन प्रिमिटिव में लिख लेना, दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच constant particles are present not only at corner but at other site also, other site also, और दूसरी साइड पे भी होते हैं भाई, वो केवल कॉर्नर पे नहीं होते, और साइड पे भी होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लिखते हैं नॉन प्रिमिटिव। इसको रब करता हूं भाई, याद रख लेना। प्रिमिटिव का है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें केवल केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, उसको सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव बोलेंगे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं। नॉन प्रिमिटिव के पार्ट देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव क्या है? जिसमें कॉर्नर के साथ साथ दूसरी साइड पे प्रेजेंट हो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें? ये बना लिया भाई क्यूब, ये क्यूब है। अब क्या करेंगे? क्यूब के सबसे पहले बनाओ कॉर्नर पे। कॉर्नर पे तो होने भाई, कोई प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हो, सब में कॉर्नर पे मिलेंगे, ठीक है। अब बढ़ाते हैं फेस के सेंटर पे। देखो भाई, 1 2 3 4 5 और 6, क्या 6 फेसेस हैं। ये अप, ये नीचे वाला बिलो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये फ्रंट का है, ये बैक का, ठीक है।
इस फ्रंट वाले को वैसे ऐसे दिखा देते हैं, मान लिया, और ये बैक में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे दिखा दूंगा, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला। तो इसमें क्या है, तो क्या कहोगे, जिसमें फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स किस पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे प्लस कॉर्नर पे, लिख लेना, उसको बोलेंगे एफसीसी। अब आगे बात करते हैं बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या हुआ, देखो बीसीसी, यहां बना लेते हैं बीसीसी पे, देखो बीसीसी, बॉडी सेंटर में क्या होता है, इसमें कॉर्नर के साथ साथ एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर पे। बॉडी का सेंटर होता है बिल्कुल, एक रूम है, रूम के बिल्कुल बीच में जो जगह होगी वो क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। इसको रेड से दिखाते हैं, देखो बैच, इसको क्या बोलेंगे, बीसीसी। क्या बोलेंगे, बीसीसी। यानी बीसीसी में ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट ही हो और एक इस पे प्रेजेंट हो बॉडी के सेंटर में। याद रखना भाई, बॉडी का सेंटर होता है बिल्कुल बीच में, ये बिल्कुल बीच में क्यूब ले और उसके बिल्कुल बीच में लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। ठीक है भाई। अब यही करते हैं, इसको मिटाता हूं एफसीसी को, देखो ध्यान से भी। अब करेंगे बीसीसी के बाद बात करते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। किसकी बात करेंगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो भाई एंड सेंटर्ड में क्या होगा, इसको ईसीसी बोल देंगे, ईसीसी। कैसे बनाएंगे, देखो देखो क्या करेंगे, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और अब क्या करेंगे, किसी भी दो अपोजिट एंड पे लेते हैं, ऊपर है तो नीचे, राइट में है तो लेफ्ट में, और अगर फ्रंट में है तो बैक में। तो हम क्या करते हैं, एक एटम ऊपर ले लेते हैं और एक नीचे ले लेते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, एंड सेंटर्ड वो होती है जिसमें कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, अपोजिट एंड पे। लिख लेना भाई, अपोजिट, अपोजिट एंड, एक दूसरे से अपोजिट भी प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो क्या क्या हुई है, हमने बीसीसी पढ़ी है, एससीसी पढ़ ली, बीसीसी, और क्या पढ़ा, एफसीसी पढ़ी है, और क्या पढ़ ली, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये सब यूनिट सेल थी, इनको ध्यान से देखना। अब बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की, बात करते हैं, देखो सब मिटाता हूं मैं, देखो अब बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, देखो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि लिखना, जो मान लिया कॉर्नर है भाई, कॉर्नर एक क्यूब है हमारे पास, क्यूब, क्यूब के बराबर में क्यूब हो सकता है, मान लिया ये क्यूब है, इस क्यूब के पीछे क्यूब हो सकता है, इस क्यूब के बराबर में क्यूब हो सकता है, और जो इस क्यूब के बराबर में क्यूब है उसके पीछे क्यूब हो सकता है। तो कितने क्यूब है, टोटल 4, और 4 क्यूब इसके ऊपर हो सकते हैं। यानी क्यूब कितने बनेंगे भाई, 8 क्यूब। कितने क्यूब बनेंगे, 8। इसका मतलब जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। क्या होता है उसका, 1/8। जैसे देखो, एक सेकंड में, तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं अब, ध्यान से देखो भाई, जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं इनको। बिल्कुल कॉर्नर पे है ये कॉर्नर पे है। सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, बताओ सिंपल क्यूबिक, वैसे एटम कितने दिखाई देते हैं। अब जेड की वैल्यू अब देखो जेड की वैल्यू निकालेंगे भाई, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल 8 कॉर्नर है, कितने हैं, 8 दिखाई देते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, लेकिन एक का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं, एक। कितने होते हैं भाई, एक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, इसको लिखना भाई। आगे देखो, अब बात करता हूं मैं नॉन प्रिमिटिव में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बढ़ाओ भाई इसको ऐसे, देखो कैसे बढ़ाएंगे, देखो
1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो अब फेस सेंटर के बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फेस सेंटर, एक फेस का सेंटर होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। कितना होता है? हाफ। याद रखना भाई, एक फेस के सेंटर पे अगर एटम है तो वो 2 यूनिट सेल में शेयर हो सकता है। इसलिए अगर जेड की वैल्यू लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा बताओ? 8 किसमें कॉर्नर पे है, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना बताया है? 1/8। और फेस के सेंटर पे कितने हैं? 6, उसका कंट्रीब्यूशन कितना बताया है? 1/2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। यानी फेस सेंटर में इफेक्टिवली कितने एटम आए हैं? 4 एटम। वैसे तो दिखाई कितने देते हैं? 8 ये और 6 ये, 14, यानी 14 दिखाई देते हैं, लेकिन 14 नहीं है। एक्चुअल में कितने आए हैं? क्योंकि कॉर्नर वालों का 1/8 पोर्शन ही इसके अंदर है, फेस सेंटर वालों का हाफ पोर्शन इसके अंदर है। तो यानी इसके अगर 1/8 8 का मिलाते हैं तो 1 बन जाता है, और इस 6 का 1/2 मिलाते हैं तो कितना? 3 बन जाता है, और 3 + 1 कितना हो जाता है? 4। यानी ये दिखाई देते हैं कि 14 एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअल में जितना एटम ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो कितने हैं? 4। यानी जेड की वैल्यू कितनी है इसमें? 4। तो अब बात करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो भैया इसी में बीसीसी बनाते हैं, ठीक। क्या करेंगे? बीसीसी। बीसीसी में बॉडी के सेंटर पे, ये मानना भी मैं फेस पे नहीं है, बिल्कुल एक रूम मानना, रूम के बीच में, बिल्कुल बीच में इतना हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूट बताओ कितने? बस देखो इसमें जल्दी जल्दी भाई, 8 × 1/8, और बीच में एक एटम है, और कंट्रीब्यूशन भी कितना है? 1। तो 1 × 1 1। तो कितने हो जाएंगे टोटल? लिख लेना भाई, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें? 2। तो जेड की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी। अब लास्ट बात करते हैं एंड सेंटर्ड की। किसकी बात करेंगे भाई? जल्दी से देखो भाई, यही बनाता हूं मैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? एक फेस का सेंटर ऊपर वाला लेते हैं, एक नीचे वाला, बता देना अपोजिट एंड होते हैं। ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा बताओ? 8 कॉर्नर है, 8 है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। अब देखो फेस के सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है भाई? 1/2। फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है बताओ? फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। फेस के सेंटर है कितने इसमें? मतलब फेस के सेंटर तो 6 है, लेकिन एटम कितने हैं? 2। इसका मतलब 8 से 8 कट जाएगा, कितने हो जाएंगे? जेड की वैल्यू कितनी आई? 2। तो याद रख लेना, बस जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो बीसीसी में बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक और ईसीसी, इसमें कितनी वैल्यू आई? 2, इसमें 4, इसमें भी 2, और इसमें लिख लेना भाई जेड की वैल्यू आई। ठीक है, आगे करते हैं शुरू, इसको करो जल्दी।